जय माता दी। 2 दिन बाद नवरात्रियां शुरू होने वाली हैं, तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम नवरात्रियों में पूजी जाने वाली माँ के 9 रूपों के बारे में बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखें अंत तक। तो माँ के 9 रूपों की पूजा जिनमें होती है, तो उसमें पहला रूप है माँ का माँ शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा है स्कंद माता, छठा है कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नवां सिद्धिरात्रि। तो माँ के इन 9 रूपों की पूजा विधिवत की जाती है। उपवास करने के बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दें कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य से किया गया हो, इसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों के अलग अलग भोग लगाया जाता है। पहला, माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग आश्विन मास की द्वितीया तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी रूपा होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शंकर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग नवरात्रा का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रों को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है।
इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग। आश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगाया जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप है। आश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि को लगाए जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि को माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता का पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है। वह उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम हो जाते हैं। माँ महागौरी को लगाया जाने वाला भोग। श्री दुर्गाष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती हैं। और माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवासक व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है।